जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों का उत्तर देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखते हैं प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रभावशाली बच्चे की कुछ प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। प्रभावशाली मतलब क्या होता है कि जो बच्चे दूसरे बच्चों से अलग कर सके या फिर उस पर अपना प्रभाव छोड़ सके, उन्हीं को प्रभावशाली बच्चे कहते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। कह रहा है दोस्तों, प्रभावशाली बच्चों की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? पहला विशेषता कह रहा है उन्नत तकनीक, चिंतन, प्रश्न करने की प्रवृत्ति तथा समस्या समाधान करने की योग्यता। ये प्रभावशाली बच्चों की पहली योग्यता है। दूसरी है सूचना प्रक्रमण की उच्च गति, सामान्यीकरण तथा विभेदन करने की श्रेष्ठ योग्यता, मौलिक तथा सृजनात्मक चिंतन का उच्च स्तर, अंतर्भूत अभिप्रेरण तथा आत्मसम्मान का उच्च स्तर। उसके बाद कह रहा है स्वतंत्र एवं अनुरूप प्रकार से चिंतन, और 7 नंबर का लंबी अवधि तक अकेले रहकर अध्ययन करने को वरीयता देना। ये जो है प्रभावशाली बच्चों को की कुछ विशेषताएं हैं। पहला विशेषता क्या कह रहा है कि जो प्रभावशाली बच्चे होते हैं उनमें तार्किक चिंतन यानी कि किसी भी चीज़ को चिंतन करके और उसमें से जो उत्पन्न होता है प्रश्न उसको पूछने की योग्यता अधिक होती है। जैसे कि आपने क्लास में देखा होगा, बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि प्रश्न पूछने में डरते हैं या हिचकिचाते हैं कि मान लीजिए हम प्रश्न पूछेंगे, बाकी जो बच्चे बैठे हैं क्या कहेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन जिन बच्चों में ये गुण पाया जाता है वो इस सब चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं। उनके दिमाग में जो भी प्रश्न आता है उसको बेहिचक पूछते हैं। उसके बाद दूसरा कह रहा है सूचना प्रक्रमण की उच्च गति, यानी कि किसी भी वस्तु के बारे में सूचना प्राप्त करने की उनकी गति जो है वो अच्छी होती है। उसके बाद लास्ट वाला कह रहा है 7 नंबर लंबे अवधि तक अकेले रहकर अध्ययन करने को वरीयता देना, यानी कि इस प्रकार से जो बच्चे होते हैं वो एक समय में काफ़ी देर तक एक बार में बैठकर अकेले जो है पढ़ सकते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती है। आगे देखते हैं। प्रश्न कह रहा है दोस्तों मनोमितिक उपागम क्या है? इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है मनोमितिक उपागम में बुद्धि को अनेक प्रकारों की मान्यताओं का एक उच्च माना जाता है। यह व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले निष्पादन को उसकी संज्ञानात्मक योग्यताओं को एक सूचक के रूप में व्यक्त करता है। दोस्तों, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, छोटा भी है तो आपको ये याद हो जाएगा। जहाँ पे जो चीज़ बताने के लायक है वो मैं आपको बताते चलूँगा ताकि जो भी आपका कन्फ्यूजन है दूर हो सके। और वैसे भी मेरा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों 800026533939। इस नंबर से पे आप मैसेज भी करके भी प्रश्न को पूछ सकते हैं, या फिर कोई समस्या हो आपको बेहिचक आप मेरे पास मैसेज कीजिएगा। जितना मुझसे हो सके मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर ऐसे लिखना है तो नंबर को लिख सकते हैं 8002653939। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो चलिए देखते हैं आगे वाले प्रश्न को। आगे वाला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तिक विभिन्नता क्या है? विभिन्नता का मतलब तो आप जानते ही हैं, क्या? अलग। कर है कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। सही बात है, सारे लोग एक समान तो बुद्धिमान होते नहीं है। उनमें से कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी मानसिक बुद्धि लब्धि कम होती है, तो उनको सोचने और समझने में समय लगता है।
और कोई कोई व्यक्ति है उसी चीज़ को जल्दी समझ लेता है। उसके बाद करें ऐसा उनकी आनुवांशिकता के कारण अथवा पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव द्वारा होता है। अतः व्यक्तियों के व्यवहार एवं विशेषताओं में पाई जाने वाली विशिष्टताओं में परिवर्तनों के व्यक्तिगत विभिन्नता हो सकते हैं। क्या कह रहा है? व्यक्तिक विभिन्नता क्या है? आप देख सकते हैं सीधा सीधा कहा जा रहा है कि देखिए, जिस वातावरण में व्यक्ति जो रहता है उसके ऊपर उस वातावरण का प्रभाव काफ़ी पड़ता है। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि इसमें देखिए कि जिस पर्यावरण कारकों का प्रभाव जो है ये व्यक्ति पर पड़ता है, किस वातावरण में रहता है, उसका खान पान कैसा है, वो किस प्रकार से रहन सहन है, ये सब बातें जो है उसको दिमाग को तेज या फिर कमज़ोर करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कोई कलेक्टर का बेटा है तो वो ऐसे वातावरण में रहेगा ताकि लोग जो है वैसा ही उसी प्रकार से उसको मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण है इसके, आप देख सकते हैं। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न को। कह रहा है दोस्तों, बुद्धि मापन के लिए वाचिक बुद्धि परीक्षण का वर्णन करें। ये भी 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है वाचिक बुद्धि परीक्षण। क्या कह रहा है? वाचिक बुद्धि परीक्षण ये होता क्या है इसको देखते हैं। कह रहा है बुद्धि का वाचिक बुद्धि परीक्षण ऐसा परीक्षण है जो लिखित एकांश यानी कि राइटिंग आइटम से होता है, जो प्रायः बहुवचन प्रारूप मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में होता है। इसके द्वारा वैसे व्यक्तियों की बुद्धि की माप की जाती है जो पढ़े लिखे हो। जो अनपढ़ होते हैं उनकी बुद्धि का माप यहाँ पे नहीं की जाएगी। इसका उपयोग एक समय में एक व्यक्तियों पर या व्यक्तियों के समूह पर भी किया जा सकता है। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो आप अपने YouTube चैनल A to Z एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे बेहतर तैयारी कर सकें। धन्यवाद।